नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं और उस मेडिकल स्टोर के लिए लोकेशन की तलाश में हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि मेडिकल स्टोर किस जगह खोलें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने मेडिकल स्टोर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सीएससी या पीएससी के आसपास खोला है तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में। सरकारी अस्पताल के आसपास मेडिकल स्टोर खोलने का पर्पस ये रहता है कि आपको वहां से प्रिस्क्रिप्शन आए, मतलब डॉक्टर्स के पर्चे आए। और जो एक कड़वा सच है वो ये भी है कि आपको सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास जाकर के मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपके शॉप पर पर्चे भेजने की, क्योंकि सरकारी अस्पताल के पास कई सारी दुकानें होती हैं। तो डॉक्टर आपके शॉप पर ही प्रिस्क्रिप्शन क्यों भेजे, इसके बारे में आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं नॉर्मल आम बोलने की भाषा में बोलूं तो सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कोई बुरा शब्द नहीं होता है, बिजनेस में सेटिंग बहुत जरूरी शब्द होता है। अगर आप इसको गैस के गहरे माने समझे तो डॉक्टर से सेटिंग करनी पड़ेगी। अब वो सेटिंग अगर आपने कर ली है, अगर डॉक्टर का आपका जो है एग्रीमेंट हो गया है तो फिर बहुत अच्छा है। कुछ सबको रहने का आपके पर्चे आएंगे, लेकिन अगर आपने सेटिंग नहीं की है, अगर आपका सेटिंग नहीं हो पाया है, फिर जिससे सेटिंग थी वो डॉक्टर चले गए हैं, ट्रांसफर हो गया है, रिटायर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास पर्चे नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि आपने खोला था प्रिस्क्रिप्शन के लिए, आपकी सेटिंग बन नहीं पा रही है, फिर बनी थी टूट गई है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास पर्चे नहीं आएंगे और आप बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपने अपनी दुकान को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है, कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है, इसका कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर डॉक्टर ने नाम बता दिया है कि शिवनीता फार्मेसी से आपको दवा लेकर के आनी है, तो रास्ते में चाहे गुप्ता मेडिकल पड़े, चाहे तिवारी मेडिकल पड़े, चाहे फलाना मेडिकल पड़े, तो वो आदमी खोजेगा सिर्फ शिवनीता फार्मेसी कहाँ पर है और वो वहीं पर जाकर के आपसे जो है दवा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने उसको कितने खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसका किसी पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरी चीज, जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे, तीसरी चीज क्या है कि इस जो है सरकारी अस्पताल के आसपास क्या रहता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी दुकान 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी, तो आपको उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हर रोज नए पेशेंट्स आते हैं, उनको नहीं पता है कि आपने दुकान आज ही खोली है या फिर आपकी दुकान 3-4 साल पुरानी है। तो आप जितना पुराना होंगे, लोग होते हैं मेडिकल स्टोर जितना पुराना होता है उतना फायदा होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल के पास में इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर मेडिकल स्टोर अगर पुराना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दुकान का नाम डॉक्टर की जुबान पर है तो आपको फायदा है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो अगर आप सही समय पर समझ लें तो आपके लिए फायदा होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो सरकारी अस्पताल के आसपास मेडिकल स्टोर खोलने वालों को सामना करना पड़ता है। आशा करता हूं कि आपको जो बात एग्जैक्ट जो बात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हो, आपको इसका फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो मेरा एक और चैनल का नाम है शिवनीता क्रिकेट, आप उस पर भी जाएं। उस पर भी आपको क्रिकेट के बारे में जेन्युइन वीडियोज मिलेंगी, कोई फर्जी वाला नहीं होगा उसमें कि स्मृति मंदाना को किया सूर्य कुमार यादव ने प्रेग्नेंट, बहुत जेन्युइन वीडियो रहती है वहां पर। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप उस पर जाएं, आपको वो चैनल भी काफी अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।